इंडियन मॉम स्टाइल। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो आज मैंने अपने बहुत सारे जो पेंडिंग काम थे उनको किया है। पूरा आज का दिन भी मेरा बिजी रहा, तो ऐसे ही रहा सब। और आज एक बहुत ज़रूरी काम था मुझे घर का सामान लेना था, जैसे बोलते हैं घर का राशन, ग्रोसरी जो होती है, मैं वो लेने गई हुई थी। लेकिन जाने से पहले मैं सब खाने का पूरा इंतज़ाम करके गई थी। मुझे इवनिंग में छोले बनाने थे, तो मैं छोले बॉईल करके रख के गई थी, मसाला तैयार करके रख के गई थी, सारा कुछ तैयार करके रख के गई थी। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ उसको बनाना है। तो इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सब कुछ तैयार करके रख दिया था। मैं अक्सर यही करती हूँ, मैं जब भी कभी इवनिंग में कहीं जाना होता है हमें, तो मैं क्या करती हूँ कि सारी चीज़ें पहले से ही तैयार करके रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि आपके लिए बहुत इजी रहता है। ये नहीं कि आप थके हुए बाहर से वापस आए हैं, फिर आपको कुकिंग में इतना टाइम देना पड़ेगा। इससे क्या है ना कि आप अपने खाने की तैयारी जाने से पहले करके जाइए, सब कुछ रेडी कर दीजिए, और आकर क्या है कि बस मसाले डाले और खाना तैयार। तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं अक्सर यही करती हूँ। और इजी सबसे ज़्यादा ये रहता है कि आप जब भी बाहर जाएं इवनिंग में और आपको लौटने में लगता है कि आप लेट हो जाएंगे, तो अधिकतर ऐसी चीज़ बना के रखिए तैयार करके जिसको आपको बनाने में दिक्कत ना हो। मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने छोले बॉईल करके रख दिए, दाल मखनी बना दूँगी इवनिंग में। थोड़ी हैवी होती है, ये चीज़ें हैवी होती हैं, और हम शुरू से इस तरह से खा रहे हैं तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि दाल मखनी का भी तैयार करके रख देती हूँ, उड़द वगैरह सब बॉईल कर देती हूँ, उसमें नमक और हल्दी डाल के ऐसे रख देती हूँ, और फिर उसका मसाला तैयार करके रख देती हूँ। जब आती हूँ तो बना देती हूँ। तो अक्सर मैं इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ जिसको बनाने में कोई ऐसी दिक्कत ना हो, क्योंकि बॉडी इतनी थकी हुई होती है बाहर से आके, तो मन भी नहीं करता है कि कुछ आप घंटों किचन में खड़े होकर बनाएं। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आइडिया है ये। तो आप भी ये लोग करके देखिएगा कि जब भी कभी बाहर निकलना हो और लगे कि इवनिंग में आप लेट हो जाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, दाल मखनी का है, और क्या कहते हैं, छोले वगैरह है, राजमा वगैरह है, जो भी हल्का फुल्का चावल का आइटम होता है, आप उसको करके देखिए। मैं आपको दिखाऊंगी कि ग्रोसरी में हम लेने तो थोड़ा बहुत गए थे, बट सामान धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गया, और इतना ज़्यादा हो गया कि उसके लिए बैग भी कम पड़ गया। दिखाती हूँ मैं सामान कैसे लाना पड़ा हमें। ये देखिए दो तो ये प्लास्टिक की बोरियों में सामान भरा है, क्योंकि हमारा बैग छोटा पड़ गया बहुत। मैं इतने उससे गई नहीं थी, मुझे थोड़ा बहुत सामान चाहिए था, लेकिन होता है ना कि जब आप लेने जाओ तो बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ निकल आती है। देखिए कितना सारा रखा है, पूरा टब भरा रखा है, और भी सामान बाहर भी रखा है। तो मैं आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं इतना राशन का क्या सामान होता है महीने का। मैं शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। अभी तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको निकाल के सेट करूँ। मैं इसको कल सेट करूँगी, तो आज तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो सेट करने से पहले जब मैं इसे बाहर निकालूंगी सारे सामान को, तब मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। देखिए कितना सारा सामान हो गया है। मुझे बोला जा रहा था कि तुम एक दो आइटम लेने गई थी, लेकिन ये कितना सारा आइटम हो गया, एक एक करके। घर का आइटम हो ही जाता है, आप कितना भी कोशिश कीजिए, बट हो ही जाता है, क्या करें ज़बरदस्ती सामान थोड़ी लेते हैं, ये तो हो ही जाता है। और कुछ भी बिना ज़रूरत का सामान नहीं है, सारा का सारा ज़रूरत का सामान है।
ये देखिए मेरे छोले बनकर तैयार हैं। अब मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और इसमें मैंने ऑलरेडी हरा धनिया काट कर डाल दिया था। ये देखिए, ये बनकर तैयार हैं। अब बस मेरे लिए थोड़ा सा किचन का काम बचा है, उसे मैं कर देती हूँ। ये देखिए छोले बन गए और ये मैं डाल देती हूँ इसमें चावल। बस मेरा खाना रेडी है। ये देखिए कुलचे रेडी हैं। अब टाइम है खाना खाने का।